ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ रत्नकर प्रभानंद दादन दर्शनं वीरान सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्य सत्य सत्यज्ञान जनेन प्रामृता जरावंजरास्माकं श्री गुणधनन्दीनां देश्य मृत्युं छिन्चिन्द बिन्दातु कामं छिन्मिन्द रतिवद्वलि कामं च पापं च वैरं च अग्ने सर्वशत्रुभयं छिन्मिन्द सर्वविघ्नभयं च सर्वभयराजभयं च चोरभयं च दुष्टमर्गभयं छिन्मिन्द सर्वग्रहभयं च परमन्त सरसुलोरुगं छिन्मिन्द सर्वाक्षरसत्नेन नर्गजमारिं छिन्मिन्द सर्वमैषजमारिं छिन्मिन्द सर्वसस्यमारिं छिन्मिन्द सर्वधान्यमारवक्षगलपत्रपुष्पमारिं छिन्मिन्द सर्वफलराष्ट्रदेशमारिं छिन्मिन्द सर्वविषमारकुवितालवेदिनीयं च मोनिय च कर्मठ दुर्गतं छिन्मिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सूर्य शांतिम कुरुकुरो सर्वजनानंदनम कुरुकुरो देवानंदनम कुरुकुरो सर्वराजानंदनम कुरुकुरो भव्यानंदनम कुरुकुरो गोकुलानंद सदरामनगर कुरुकुरो कुरुकुरो लोक सत्यम कुरुकुरो सर्वानंद कुरो सर्व दुःख मनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम फट स्वहम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिविते जो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथा शांतिकरा सर्व ओम राम ह्रीं रूम रोम राम अश्रियावसा गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरुकुरो तुष्टिम कुरुकुरो रिद्धिम कुरुकुरो सिद्धिम कुरुकुरो समृद्धिम कुरुकुरो आरोग्य संपदाम कुरुकुरो रीं षट नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरुसदीपस धूप पलार्घ्य धवल मंगल गान रवांकुले जिन ग्रहे जिननाथमुजे उमरिम बृहशांतिधर अर्थाय दिव्य अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ये क्या महत्व का होता है हमारे जो कल जो है स्टडी कर रहा था, एक पुस्तक का अध्ययन कर रहा था, लौकिक पुस्तक है, जैन धर्म का नहीं है, पहले ही बोल रहा हूं मैं। कुछ लौकिक वस्तु ही बहुत ही कामगर सिद्ध होता है और उसमें जैन मंत्र मुझे मिला। आप लोग त्योहारों में वारों में सजा सज के तैयार होते हो, अनेकों घर को सजाते हो, व्यापार को सजाते हो, दुकान को सजाते हो, फैक्ट्री को सजाते हो, अपने देह के ऊपर भी जो है अनेकों रंग बिरंगे कपड़े आज से आदमी सजता है। अब ये सजने के बाद क्या होता है, कई लोगों की दृष्टि जो है कुदृष्टि रूप में रहती है, दृष्टि का भाव विकृत होता है। कई बार देखा, मैंने भी अपने जीवन में अनुभव किया है। ये कोई धर्म ग्रंथों में नहीं है, एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल की बात है, ध्यान रखना है कि कई बार अपनी नजर अपने को लग जाती है, अपनी नजर भी अपने को उससे क्या होता है, हाथ अगर अपने बॉडी में नजर लग जाए तो क्या होता है, सबसे पहले नजर लगने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो आंखों का जो बाल होता है ना, ये बाल जो होता है वो टाइट हो जाता है। जो आंखों का बाल है वो एकदम कड़ा हो जाता है, नॉर्मल ऐसे झुकता है वो जैसे कांटे की तरह एक टाइट हो जाता है, चुभने लग जाता है, ये लक्षण है। दूसरा लक्षण नजर लगने का, जैसे आपको खाना खा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा इष्ट लग रहा है, उससे ऑटोमेटिकली ऐसे नफरत और ग्लानि होने लग जाती है, और सामने आ जाए तो उसको वॉमिट टाइप का हो जाता है। जो सबसे अच्छा आपको हो, जो आपके लिए बहुत ही प्रिय है, वो वस्तु भी आपके लिए थोड़ा सा ग्लानि टाइप भावनाएं पैदा हो जाएगी। उसी प्रकार अगर और एक लक्षण पैदा हो जाते हैं नजर के, बुखार टाइप का होने लग जाता है। बुखार नहीं रहता, थर्मामीटर लगाओ तो ज्यादा नहीं लगेगा, परंतु अंदर अंदर से जो है, जिसको बोलते हैं अंदर का जो हड्डी का बुखार, जिसका टाइप का बोलते हैं, हड्डी का बुखार होता है ना, हड्डी का बुखार टाइप का होता है। उसके बाद जो स्नायु है, नशे है, वो नशे खींचने लग जाती है। ये नजर की दृष्टि के लक्षण है सब। और इसी प्रकार आज इसलिए बता रहा हूं, आज का दिन बहुत अच्छा, साल भर अब अच्छे रहोगे। कुछ मैं उपाय बता रहा हूं उसके लिए। मैंने अभी एक तंत्र शास्त्र को पढ़ा मैंने। और शनिवार नजर ऐसे भी जो है, शनिवार का नजर उतारना भी बहुत लाभदायी। शनिवार मंगलवार कुछ वार होते हैं जो शुभदायी होता है, तो नजर उतारने के लिए ये बहुत बड़ी जो है शुभदायी होता है। तो एक तो ये हो गया, बॉडी के ऊपर हो गया। एक पत्थर को मैंने देखा, एक मूर्ति को मैंने देखा ना, यहाँ कहाँ बोलते हैं, हाँ याद, हाँ, कुंजवन उदगांव के अंदर। हमारे वो शिल्पकार जो मेरे सबसे बड़े
मूर्ति पार्श्वनाथ भगवान की जिन्होंने बनाई, रामावतार, उसने बेचारे ने मूर्ति बना दी। अब बहुत सुंदर बनाया, सम चतुर संस्थान के टाइप से बनाया। बनाने के बाद क्या होता है, मूर्ति बन गई और बनने के बाद सब लोग आके देखने लगे, बहुत सुंदर बनी, बहुत सुंदर बनी, बहुत सुंदर बनी। और हजारों लोग आए। 40 फुट की मूर्ति, 1 फुट नहीं 2 फुट नहीं, 40 फुट की मूर्ति बनी थी। और अचानक रात को कोई वहां गया नहीं, कुछ भी नहीं आया, पूरा मूर्ति का जो है क्रैक आ गया पूरा। बनने के बाद क्रैक होता ही नहीं है। सबसे पहले क्रैक कब होता है पत्थरों के अंदर, जब खान के अंदर ही क्रैक रहता है। वो मूर्ति बनने के क्रैक दिख जाता है, परंतु कोई क्रैक नहीं है। पर मूर्ति 2 टुकड़े हो गई, मूर्ति की खुद रखी रखी मूर्ति जो है 2 टुकड़े में बट गई। परसों ये घटना आप लोगों ने मूर्ति के अंदर देखा होगा। जो अभी कहीं टुंडला में कहीं मूर्ति उठा रहे, वीडियो वायरल हुआ था, और अचानक उड़ रहा थे, वो बीच में टूट गया, गिर गया, 2 टुकड़ा हो गया। बहुत सुंदर था। उसमें एक माइक वाले ने अनाउंसमेंट कर डाला, बोले ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई, इसके हाथ ही काट दो। इतना जो है सुंदर मूर्ति बनी थी, और वो बोलना था और सब लोग देखना था, और गिर गया, खत्म। मैंने उस क्रेन वाले से बात किया और मूर्ति वाले से भी बात किया मैंने, भाई क्या लपड़ा है, क्यों गिरा, क्यों टूटा? तो ने कहा हमारा बेल्ट तो जो है, वो मूर्ति जो है 6 टन की थी, बहुत बड़ी भी नहीं थी, 21 फुट की मूर्ति थी, 6 टन की थी, बहुत लंबा चौड़ा भी टन वजन नहीं था। और क्रेन भी बहुत बड़ा था, 30-40 टन का के ऊपर क्रेन था, उठा सकता है नॉर्मली। क्या होता है क्रेनों का एक समय ये रहता है कि जब मूर्ति उठाते हैं तो उसे दुगना दुगना टन का अगर क्रेन रहता है तो मूर्ति आराम से बैठ जाती है। तो 40-50 टन का था, तो कोई दिक्कत आने का समस्या ही नहीं था। तो बेल्ट टूट गया और गिर गया मूर्ति। इसके 2 कारण हो सकते हैं, इसका तो मैं 100% श्योर नहीं कह सकता हूं। इसका 2 कारण है, एक तो हो सकता है नजर लगे, और हो सकता है वो बेल्ट बहुत पुराने हैं। मैंने जो देखा वो बेल्ट बहुत पुराने थे, इसलिए शायद परंतु उनका क्या कहना है, महाराज इसी बेल्ट से हमने मूर्ति को गाड़ी से भी नीचे उतारा, इसी बेल्ट से गाड़ी से जहां रखना था वहां ले गए थे। तो मतलब तब कुछ नहीं हुआ, जैसे मूर्ति खड़ा था तब जाकर के। और ध्यान रखिए उस मूर्ति को देखिए, आपको मूर्ति का वीडियो में एक आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, नवग्रह जूम के, नवग्रह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो आप देखिए वहां मूर्ति पूरी धरती से उठी नहीं थी। जब मूर्ति को उठाया जाता है, जब मूर्ति को अगर अगर ये मूर्ति है, अगर इसको उठाया जाता है तो ये यहाँ कोई लोड नहीं आता। आप देखिए एक पुस्तक देखिए, लोड जो है नीचे ट्रांसफर होता है और यहाँ धरती पर लोड आता है पूरा। तो ये तो मूर्ति क्यों नहीं ठड़ा के गिर गया? तो ये हो सकता है वो हो सकता है क्रेन का फॉल्ट हो, परंतु वहां जो कुंजवन का हुआ था वो नजर का फॉल्ट है, 100% श्योर मुझे। और एक वहां जो गोमटे बम्बई के अंदर एक मूर्ति है, वो शो पीस खड़ा, उसका भी यही नजर की दृष्टि से हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है, अब नजर दृष्टि जो है लगती है, तो इसलिए जो है आगम शास्त्रों के अंदर, ग्रंथों के अंदर, जब तक मूर्ति जो है प्रतिष्ठित नहीं होती, उसके अंदर एज और एक उसके अंदर एनर्जी और पावर जब तक नहीं आता है, तब तक जो है उसको जो है आंख पट्टी बांधी जाती है। देख लीजिए कोई बड़े बड़े जो है हिंदू संस्कृति के अंदर आंखों पर काली पट्टी या सफेद पट्टी बांधते, जिससे आंख ना दिखे और नजर ना लगे, नजर से नजर ना टकराए। मुंह पट्टी कहते हैं, हमारे जो है नयनों में मिलन कहते हैं। हम लोग जो जब भी होती है मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है तो नयनों में मिलन होता है। तो कहने का तात्पर्य बंधु, आपके चाहे वो धार्मिक स्थल पर हो, चाहे वो आपके घर में हो, जो व्यापार में नजर तो लगती है, ये कुछ ना कुछ है अदृश्य शक्ति। अब जैन धर्म का उसका क्या संबंध है भाई? तो जो है नजर की दृष्टि, हमारे जो है 2 प्रकार की तेज है, एक शुभ तेज, एक अशुभ तेज। जो शुभ तेज, हम शुभ भावनाएं भाए तो लोगों की शुभ भी हो जाता है। हमारे जो 7 प्रकार की जो शरीर है, एक शरीर जो है उसमें 7 में से तेजस करके एक शरीर होता है। जो ध्यान रखिए, अशुभ
तेज निकलता है, और किसी को जला के भी आ जा सकता है, किसी को नाश करके भी आ जाता है। कई बार जो है मेरे मुंह से कभी निकल जाता है, तो कई घटनाएं ऐसी घट जाती है मेरे जीवन के अंदर, हजारों ऐसी घटनाएं भाई। अच्छा बोल देते तो खो जाता है, उल्टा बोल जाता तो उसका भंटा ढार हो जाता है। अब देखिए, मैंने परसों ही जो है HND के मामले में बोला कि मेरे पोल खोल दूंगा, अब देखो पोल खुल रहा है, सब डॉक्यूमेंट गलत है, सब प्रकार की दिक्कतें है, और जो है वो अड़चने में आ गया, वो बैंक वाले ने हाथ ऊपर कर लिया, स्टे आ गया। तो इस प्रकार की जो है घटनाएं जो है विचित्र घटती है। तेजों में बहुत शक्तियां रहती है। तो आज मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज जो है शाम के टाइम पर दो नारियल या एक नारियल, एक काला कपड़ा, उसके नारियल रख लीजिए, कपूर लिख लीजिए, और आप जो भी घर के अंदर जो भी नजर दृष्टि उतारते ना आम पब्लिक, सबसे इजी उतरना माँ जो है, सबसे अच्छा। आप लोग हर हर जगह अलग अलग प्रथाएं होती है नजर उतारने का, मैं आपको डिस्कशन ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। हर जगह अपनी अपनी जैसे नजर उतारते हैं, और नारियल के उतार, बस इतना है कहना। जो भी आपके सरसों ये जो भी आप लोग जो अगर खाना खाते हैं वो वस्तु सब, जो आप लोग अलग अलग देश के अलग अलग राज्य के अलग अलग जो है प्रथा होती है, तो मैं उसमें ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। आपकी राज्य में जो नजर उतारने का तरीका है वैसे करिए। हाँ जरूर, मैं एक मंत्र जरूर बोल दूंगा नजर उतारने का, जो कभी अभी भी नहीं, कभी भी आप यूज करिए। उसका इफेक्ट जो है जैन धर्म का मंत्र है, बहुत सुंदर है, नमोकार मंत्र से निकला हुआ मंत्र है। भागे रघु, भगवान पार्श्वनाथ का मंत्र है। भले नोट करिए, जब भी किसी को नजर लगे तो ये मंत्र बोल लीजिए, निश्चित रूपे न नजर तुरंत उतर जाता है काम। हाँ, दिवाली के इस दिन माला, अरे आज का माला जाप करना, शाम को इसको पहले जाप कर लेते हैं। 7 बार उतारना है शरीर पर, इस पर भाई कौन है। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय श्रीम धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय आत्मचक्षु प्रेत चक्षु पिचाच चक्षु सर्वग्रह नाशाय सर्वज्वरनाशाय ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय स्वाहा। ये 7 बार आज जो है शाम को एक 10 बार माला जाप, 11 माला जाप करिए। जब कभी जो आपको नजर लगे, जब कभी आपको दिक्कतें पैदा हो जाए, एक जो भी आपकी नजर की वस्तु उसको ये ओम कैसा करना है, ले लीजिए, मैं लवंग लीजिए, समझिए ये लवंग है, ऐसा ले लिया, और उसको बोल दिया कैसा, ओम 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 नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहितात्म चक्षु प्रेत चक्षु पिशा चक्षु सर्वग्रहणाशाय स्वरजरनाशाय ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय स्वाहा। ऐसे 7 बार, एक हो गया। ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथाय ह्रीं धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय आत्मचक्षु प्रेत चक्षु पिशा चक्षु सर्वग्रहनाशाय स्वरज्वरनाशाय ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। ये भगवान पार्श्वनाथ का मंत्र है। देखिए प्रयोग करिए, टनाटन आपका शरीर जो है एकदम जागृत हो जाएगा, एनर्जी होगा आपके जीवन में, ए विशेष जो है आपको शक्ति और होगा। और आपकी व्यापार में जो दृष्टि दोष बोलते हैं, किसी ने बांध दिया बोलते हैं, किसी ने लॉक कर दिया बोलते हैं, किसी ने कुछ कर दिया बोलते हैं, ये सारे भाग जाएगा। भगवान के पार्श्वनाथ का नाम लो, तुम खुदा के वो सारी शक्ति एनर्जी भाग, नेगेटिव ऊर्जाएं भाग जाएगी। आप जो क्या धनाधन दे, धनाधन धन का वर्षा होगा, आपका व्यापार अभिवृद्धि होगा। आपका कि आज करना, आज बड़ा महत्व का, शाम के टाइम पर जाप करना, उसके बाद कर लेना। हाँ, या दिन भर जाप कर लीजिए, शाम को नजर उतार लीजिए, सबको विशेष सूचना है। तो ये हो गया। दूसरा सूचना है आप सभी को, विशेष सूचना ये है कि हम लोग जो है यहाँ से नवंबर में निकलेंगे। निकलने का कुंथलगिरी जो है शायद 20 तारीख को, दिसंबर 20 तारीख को पहुंचने की इरादा है। और मेरी भावना है एक भगवान देश विशन कुल विशन की अभिषेक हो, और शांति सागर जी महाराज का 1 घंटा विधान हो। उसके बाद शांति सागर जी महाराज की जीवन चरित्र पर एक
संगोष्ठी हो, अनेकों विद्वानों को वहां बुलाने की मेरी आशा है। तो सभी लोग इसमें जो है, किसी को आमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं, सब लोग अपने अपने आना है और अपने अपने जो है इसमें सहभाग लेना है। सभी से आत्मीय निवेदन, सभी को मेरा विशेष निवेदन, आप सभी लोग उसमें विशेष भाग ले, ऐसी मेरी अपेक्षा है। क्योंकि आचार्य शांति सागर जी महाराज का आज के समय पर नाम समन करना ही अपने आप में भाग्य और सौभाग्य की बात है। उस इंसान ने जो है राष्ट्र देश के लिए बहुत कुछ त्याग किया, बहुत आंदोलनें किए। आपको याद रहे, महाराष्ट्र का अगर मंदिरें बची है, महाराष्ट्र के अगर संस्कृत जैन मंदिर बचे हैं, ये कब के चले जाते। उन्होंने 6 महीने तक अन्न त्याग किया था। अन्न अन्न त्याग किया था। वो मैं भी माइक पर नहीं बोल सकता हूँ कि क्यों किया था, आप पढ़ लीजिए, पुस्तकों में पढ़ लीजिए। 6 महीने तक आपके लिए, आपके मंदिर के लिए उन्होंने त्याग किया था। कि एक आपको 6 घंटा आप लोग जो है टाइम नहीं दे पाएंगे क्या? एक 6 घंटा केवल रहेगा, क्योंकि आजू बाजू वाले सभी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो सुबह जो है अभिषेक हो जाएगा, दोपहर को 1 घंटा अभिषेक होगा, उसके बाद दोपहर को अख्तर हो जाएगा, अपने अपने घर में चले जाना। तो छह छह घंटे के लिए समय देना है। और सभी जगह से, औरंगाबाद, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, सभी जगह से जो है, महाराष्ट्र के सभी जगह से, सभी राज्यों, सभी जिलाओं से वहां पधारने के लिए आह्वान करता हूँ। और मुझे यकीन है, और 27 तारीख को जूम पर मीटिंग रखी, इसके बारे में कार्यक्रम कैसा करना, क्या करना। और जितने भी उस सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी कार्यकर्ता है, और सभी मंदिरों के अध्यक्ष है, वे सभी जो है पधारेंगे, ऐसी मेरी भावना है। कल जो है एचएनडी के अंदर, एचएनडी के ऊपर जो है एक धर्मायतन लोग आए थे। वो कमेटी कमेटी लोग के कल जो है एचएनडी के ऊपर, मैं आज वीडियो आ रहा है इस पर एचएनडी पर दूसरा मेरा एक वीडियो आ रहा है। आप सभी लोग शेयर करें, सभी लोग को भेजें, सभी लोग देखें उस पर। क्योंकि भविष्य में मैंने और एक अलग, वो मंदिर का रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, हमें क्या करना है, इसके बारे में मैंने बोला है, तो सुन लीजिए। अब आइए, अभी आपके नाम पर शांति धारा कर लेते हैं। और 30 तारीख से यहाँ नवग्रह तीर्थ पर अष्टानिका 6 तारीख तक है। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ द्वादश सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा प्रदानंद शरणंति वीरं सुख सत्य सत्य का सविका गुणनंदी नाम दियेश दर्शना विनायक सुशील जनपद उज्ज्वला सुमित साउदी पर अतिक्रांता मित नेहा सवन सुति पाटिपुषा प्रियंका गांधी